मज़ा ही आ गया। गाय का दूध लगा है तो उसकी मलाई थोड़ी सी पतली ज़रूर है क्योंकि एकदम से प्योर है, तो उसको हम ऐसे ही स्टोर। बाथरूम में मैंने हमेशा ही पानी की बाल्टी भरी रखी होती है जिसमें डॉलर और रॉक्सी दोनों जाकर पीते हैं। तो बढ़ते हैं किचन की ओर फिर से। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया है घी। तो जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको सिम आंच पर पकाते रहेंगे। इतनी मुझे लगने लग गई थी भूख, तो सोचा आज बाड़ी बना दूँ, तो गैस पर रख दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया था 1 लोटा पानी और साथ ही मैंने डाला है चीनी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। मैं कर रही हूँ लंच में आज मैंने बनाया है बाड़ी। तो भूख इतनी ज़ोरों की लगी थी, मौसम भी बाहर बहुत ठंडा था आज, बादल लगे हुए थे और बीच बीच में हो रही थी बारिश। तो मुझे लगा कि आज कुछ अलग बनाकर खाया जाए, तो इसलिए मैंने अपना पहाड़ का ट्रेडिशनली फूड बनाया था बाड़ी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है किचन से ही। सुबह उठ के जैसे ही मैं सोकर उठी तो देखा मेरे हस्बैंड मेरे उठने से पहले ही नहा धो के तैयार हो चुके थे। उनको जाना था आज जल्दी ऑफिस। तो बस वो बोलते तो है नहीं कभी भी कि भाई उठ जाओ, मुझे चाय बनाओ या नाश्ता बनाओ। तो मैंने उनको देखा तैयार हो गए थे तो जल्दी जल्दी फटाफट से उठी, उनको पनीर के परांठे बनाए चटनी और चाय के साथ। साथ ही दिया था बटर। और फ्रिज की सफाई करते करते मैंने देखा फ्रिज में पड़ी थी मलाई काफ़ी दिनों से, तो मैंने उसको निकाला। आज फिर से उसका घी बना रही हूँ, तो गैस पर रख दिया था मैंने। मलाई को काढ़ने के लिए खुद आ गई थी फ्रिज के सामने। तो फ्रिज के अंदर दही गिरा था, तो सोचा मैंने आज फ्रिज की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूँ बाहर और अंदर से। तो बस फ्रिज की सफाई करने के बाद पहुंच गई रूम में। तो अपना बेड मैंने ठीक किया। आप देख सकते हैं रात को मैं किस तरह करके सोती हूँ। सारी बेडशीट इकट्ठी हुई हुई थी, और जो ये बेड के पीछे आपको गद्दा सा नज़र आ रहा है, ये गद्दे है मेरी बेटी के रखने के लिए। जगह नहीं थी तो मैंने इस तरह करके इसको फोल्ड करके रख दिया। कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं घर पे तो नीचे बिछाने के काम में यूज़ हो जाते हैं। तो रज़ाई तो मेरी कभी भी बेड के अंदर नहीं रहती। मैं हमेशा ही रज़ाई लेके सोती हूँ, सर्दी हो या गर्मी। पिल्लो भी हो गया था मेरा टेढ़ा मेढ़ा। जब मैं बेड पे बैठती हूँ तो दोनों पिल्लो मेरे पीठ के पीछे रहते हैं। और एक दौड़ लगाई किचन में, देखा जो मलाई रखा था पकने के लिए सिम आंच पे घी बनाने के लिए, तो उसको देखा। और उधर डॉलर भी प्यासा था। बाथरूम में मैंने हमेशा ही पानी की बाल्टी भरी रखी होती है जिसमें डॉलर और रॉक्सी दोनों जाकर पीते हैं। तो बढ़ते हैं किचन की ओर फिर से। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया है घी। तो जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको सिम आंच पर पकाते रहेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में महक गई, मज़ा ही आ गया। गाय का दूध लगा है तो उसकी मलाई थोड़ी सी पतली ज़रूर है क्योंकि एकदम से प्योर है। तो उसको हम ऐसे ही स्टोर करते हैं हमेशा। तो थोड़ा थोड़ा जब 1 हफ्ते 10 दिन का हो जाता है तो उसका मैं इस तरह करके घी बनाती हूँ। तो देख लो, जब तक ये घी के ऊपर झाग ना बने तब तक हमें घी को पकाना पड़ता है। और साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ रात की। तो आटा गूंद के रखूँगी रात के लिए, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, गर्मी भी नहीं लग रही है। तो इसलिए मैंने आटे को गूंद कर एक डोंगे में रख लिया। यहाँ मैंने अपने फेस के लिए एक फेस पैक बनाया था। मसूर की दाल, चावल, दही और थोड़ा सा दूध डाल के, और उसमें डाले थे 2-4 बादाम। तो ये पीस कर रह गया, अभी यूज़ नहीं किया है मैंने। तो मुझे लगने लग गई थी भूख, तो सोचा आज बाड़ी बना दूँ। तो गैस पर रख दी थी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया था 1 लोटा पानी और साथ ही मैंने डाला है चीनी। बहुत सारे लोग इसको गुड़ और नमक के साथ भी बनाते हैं, वो आपकी इच्छा है जिस तरह करके आप इसको बनाना चाहो। तो आज मैं बना रही हूँ बाड़ी चीनी वाला। तो बस पानी गर्म हो गया था, चीनी मेल्ट हो गई इसमें, और मैंने डाल दिया था ऊपर से 1 कटोरी आटा। तो बस वही घोट रही हूँ। और देख लो, घोटते घोटते आज मैंने पतला कड़छू लिया था तो वो
खिंडा, जो खिंडा बोलते हैं, बाड़ी बोलते हैं, घोंडा बोलते हैं, इसको घोटते घोटते मेरा करछू टेढ़ा हो गया। तो बस बनने ही वाला है। और ये तैयार हो गया है बनकर। तो अब हम गैस करते हैं बंद। और सॉरी, पीछे से मेरा फ़ोन आ गया था। हमेशा ही जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो किसी ना किसी का कॉल आ जाता है। तो हमारा बाड़ी बन चुका है। एक थाली ली है मैंने और देख लो बहुत अच्छे से एक डो बनाया है, जिसमें बीच में हल्की उंगलियों की सहायता से एक सुराख सा कर दिया। उसमें जो मैंने अभी घी बनाया था, अभी का बना हुआ है ये फ्रेश घी, तो बस वही डाल दिया है मैंने बाड़ी में। तो बस मैं तो चली अपनी बाड़ी की थाली लेकर अपने रूम में, क्योंकि मुझे बैठकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है चौकड़ी मार के। तो इसलिए मैं आ गई अपने रूम में बाड़ी इंजॉय करने के लिए। जैसे ही रॉक्सी ने देखा, रॉक्सी को बहुत ज़्यादा पसंद है बाड़ी खाना। तो हमेशा ही जब मैं बाड़ी खाती हूँ तो आधे से ज़्यादा मैं रॉक्सी को भी खिलाती हूँ। तो बस दरवाजे के साथ खड़ी हो गई रॉक्सी आकर। डॉलर अभी दूर बैठा है, डॉलर को पता ही नहीं चला कि मम्मी ने कुछ बनाया है। तो रॉक्सी का नाक तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे ही इसको घी की सुगंध आई तो तुरंत आ गई मेरे रूम में। और ये देख लो बाड़ी खाना शुरू कर दिया। हम दोनों लंच करके फ्री हुए, मैं और रॉक्सी। फिर मैंने देखने शुरू किए ये सूट्स, क्योंकि कुछ सूट मेरे गिफ्टेड है। ये सूट मुझे गिफ्ट किया था मेरे मामा जी ने, तो स्टिचिंग के लिए पड़े हैं। तो वही देख रही थी कि मैं इसको स्टिच करवाने के लिए देती हूँ आज टेलर के पास, क्योंकि मैं थोड़ी आजकल ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। जो पुराने कपड़े हैं मेरे पहले के, वो टाइट आने लग गए। तो बस दुपट्टे छांट रही हूँ, इनके दुपट्टे अलग करती हूँ, सूट अलग करती हूँ। कल ही मैंने टेलर को कॉल किया था कि मेरे सूट बन जाएंगे, सभी टाइट हो गए। ये जो सूट है ना, ये मैं लाई हूँ कॉर्ड सेट बनाने के लिए, नाइट वेयर। तो मैं इसके छोटे छोटे बना दूँगी, कुर्ती और पजामा। ये सूट मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले, तो ये भी पड़ा हुआ था स्टिचिंग के लिए। ये बहुत ही प्यारा सूट है, कॉटन का, गंगा का है ये। तो दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, हल्का सा लाइट वेट का एकदम। ये देख लो, जो इसकी पैंट है, बॉटम है, उसमें भी नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और जो इसका गला है वो तो वाह, क्या ही कहने हैं, बहुत ही खूबसूरत गला है इसका। ये देख लो। तो बस वही चेक कर रही थी कि कैसे बनाना है मुझे। मैं इस सूट को पाकिस्तानी स्टाइल में स्टिच करवाऊंगी, खुला खुला सा। कॉटन का है तो गर्मियाँ भी नहीं लगेगी। तो अब बारी आती है रेडीमेड सूट्स की। ये सूट्स मैं और रीना जब गए थे परसों मेले पे, तो उसी दिन लेकर आए थे ये सूट। तो इसकी दुपट्टा और बॉटम तो सही है, जो इसकी शर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। तो लेकर आई हूँ मैं जानबूझ के लूज़। पहले लेकर आई थी एक सूट, वो मुझे टाइट आ गया था, तो उसको चेंज करवा के हम ये लूज़ वाले लेकर आए। तो ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ आ गए, तो इसको भी देना है फिटिंग के लिए। और दूसरा ये वाला सूट है मूंगिया कलर का, ये भी एकदम प्योर कॉटन का है। तो घर पहनने के लिए लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मुझे कॉटन के कपड़े ही चाहिए, वो भी लूज़ लूज़ से, जिसमें स्वेटिंग ना आए। तो बस वही देख रही थी कि कौन कौन से सूट दूँ मैं रिपेयर के लिए। आप देख सकते हैं, मैंने इसको ट्राई करके भी देखा है, कितना ज़्यादा लूज़ आया है मुझ पर। तो बस ये फिटिंग के लिए दूंगी। और अभी तो मुझे आ रही है नींद, पहले सो जाऊंगी, सोकर उठूंगी तो फिर उसके बाद ही जाऊंगी टेलर के पास। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।